could also compromise patient privacy and hospital protocols. The operation हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रक्षिता सिंह की, और जिनकी वीडियो अभी आपने देखी वो है डॉक्टर भावेश। उन्होंने डॉक्टर रक्षिता सिंह को कॉल आउट किया है, जिसके बारे में आज हम भी बात करने वाले हैं। एंड साथ ही डॉक्टर रक्षिता की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आई सब चीज़ों को लेके, जो कॉमेंट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो डॉक्टर रक्षिता हरियाणा से बिलोंग करती हैं और वो अभी एक इंटर्न है MBBS की। कोलकाता वाले केस के ड्यूरेशन में इनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली, क्योंकि इन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे पॉडकास्ट में गए, यहाँ तक कि BBC न्यूज़ में भी हुआ है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपना पर्सपेक्टिव रखा उन सब चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया उस इंसिडेंट को, विच इज़ वेरी गुड। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अभी भी लोग उस केस के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, बट अभी उनके तरफ से ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सेकेंड चीज़ जिसके लिए इनको कॉल आउट किया गया कि वो अभी एक इंटर्न है, एंड वो अपने वीडियोस में, अपने शॉर्ट्स वीडियो में, रील्स वगैरह, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंटर्न वो दिखाती हैं वो उनकी है भी नहीं। Dr. Rakshita is a final year medical intern and an emerging medical influencer. Multiple posts showing her posing or recording inside operation theaters, patient wards, even the ICU. Something an intern is neither trained or authorized to do. सो इस वीडियो में डॉक्टर भावेश ये बोलना चाहते हैं कि वो जो क्लिप्स दिखाती हैं अपने वीडियोस में, ना ही वो उसके लिए ट्रेंड है, ना ही वो ऑथराइज्ड हैं वो चीज़ें करने के लिए। सो वाई शी इज़ ग्लोरीफाइंग और दिखा रही हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ इंटर्न। तो ये कहीं ना कहीं गलत अवेयरनेस फैलाना हुआ कि मान लो कोई बच्चा MBBS करना चाहता है तो वो ऐसे ही देख के कहीं ना कहीं बैकआउट कर जाएगा कि इतनी तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ इंटर्न। तो मे भी ये जो क्लिप्स हैं जो वो अपलोड करती है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी बच्चे के डिसीजंस को, बल्कि एक्चुअल में एज ए इंटर्न उनका ये काम है भी नहीं। एंड वो बहुत सारे क्लिप्स ICU OT वगैरह के दिखाते हैं जहाँ पे पेशेंट की कहीं ना कहीं फेस वगैरह दिख जाता है, अनकॉन्शियस दिख जाते हैं, वो ब्लर कर देती हैं अपनी तरफ से। बट फिर भी दिस इज़ नॉट राइट कि आप पर्सन की प्राइवेसी को इंटरवीन करो। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम करो, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करने की क्या ज़रूरत है। आप उस चीज़ को किसी और वे में भी दिखा सकते हो, कोई और क्लिप यूज़ करके। चलो हमने ये भी मान लिया कि आपने एक पेशेंट का कंसेंट ले लिया, बट एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत ही क्या है। वहाँ पे OT ICU वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टेराइल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आई डोंट थिंक कि फ़ोन वगैरह यूज़ करना इज़ अ राइट थिंग। मर रहे हो कि ना, आपका सर्जन आपको नहीं बचाएगा। सो हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर रक्षिता सिंह एंड वेलकम टू वीक इन द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर पोस्टेड इन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ऑफ अ सरकारी अस्पताल। हार्ट अटैक आया ना तो सर्जन तो भाई हाथ खड़े कर लेंगे, एनेस्थीसिया वालों को ही संभालना पड़ता है। सो अभी जो आपने वीडियो देखी उस क्लिप में डॉक्टर रक्षिता ये बोल रही हैं कि ऑपरेशन के ड्यूरेशन में अगर आप मरने वाले होंगे तो आपका सर्जन आपको नहीं बचाएगा। सो एज अ पेशेंट या अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो इट साउंड्स वेरी स्कैरी कि भाई हमारा ऑपरेशन को डॉक्टर कर रहा है एंड वो हमें नहीं बचाएगा, हम मर रहे होंगे तो। क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन में हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको गॉड मानते हैं, एंड वही डॉक्टर प्रोफेशन से ही एक इंसान ऐसे बोल रहा है। इस वीडियो में उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दिया है कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। मे बी मेडिकली वो पूरी करेक्ट हो, बट एज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट जैसे हम लोग हैं, हमें नहीं पता, या ऐसे कोई बच्चा देख रहा है, कोई बड़ा देख रहा है, तो उसको तो यही लगेगा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो जाएगी। तो ये क्लिक बेट था। तो आई डोंट थिंक कि किसी डॉक्टर को जो एक डॉक्टर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे क्लिक बेट करनी चाहिए। सो डॉक्टर के साथ साथ वो एक टीचर भी हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको वो पढ़ाती है। उन्होंने पहले भी पढ़ाया है, अभी भी उन्होंने दोबारा अन अकेडमी ज्वाइन कर ली है। सो ये चीज़ मैंने भी फील करी है, क्योंकि मैंने भी इनके कुछ वीडियोस देखे हैं किसी टॉपिक को समझने के लिए। जब मैंने सर्च किया तो इनकी वीडियो आई है, मैंने वो वीडियो देखी, एंड उसके बाद से और भी मैंने इनकी वीडियोस देखी, एंड तब मैंने इनको जाना कि इनकी जर्नी क्या थी, एंड सारी चीज़ें, मोटिवेशन टॉक वगैरह एंड जोश टॉक पे जो वीडियोस आई थी सारे के सारे, मुझे बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें कन्विंसिंग लगी थी। एक वीडियो में वो बिल्कुल ऐसे क्लेम कर रही थी कि आप 0 पे भी हो तो भी आप नीट निकाल सकते हो, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एंड एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कन्विंसिंग लगी थी उस वक्त पे, 2 से 3 साल पहले बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगी थी, एंड मुझे भी मोटिवेशन आई थी कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो उस वीडियो में इनका ये कहना था कि भाई जैसे जैसे मैं चीज़ें बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, मैं पढ़ाऊँगी वीडियो, मैं मतलब कोर्स आपका पूरा करवा दूँगी, ये सारी चीज़ें। बट कुछ वीडियोज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे कि ये चीज़ें रटवा रही हैं सिर्फ। बट आई थॉट ही मुझे ही मिसकंसेप्शन हो गई है ऐसी। फिर मैंने ये सारे कमेंट्स देखे।
आई एम ऑन हर करंट NCERT जर्नी कोर्स। ये बस रीड करा के वो वर्ड्स ट्रांसलेट कर देगी जो तुम्हें खुद भी समझ में आ जाए। लाइक एक वर्ड था बुक में सबस्ट्रेटम, वो उसको डायरेक्ट सबस्ट्रेटम पढ़ के निकल गए। भाई मुझे क्या पता इसका मतलब क्या है। डोंट बी फूल, इसका कोर्स मत लेना, मेरा भी ब्रेन वॉश हो गया था इसकी वीडियो देख के। हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज हाईली नेसेसरी ओवर अ कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग पीरियड। 3 months इज नॉट इनफ टू क्रैक द एग्जाम। सो इस कमेंट का रेफरेंस वो वीडियो है जहाँ पे इन्होंने बोला है हाउ टू क्रैक नीट इन 3 months। 12th में भी उतना मोटिवेशन कहाँ होता है, एक एवरेज बच्चा जो होता है उसमें उतना मोटिवेशन नहीं होता। तो थोड़ी बहुत जैसे तैसे करके मैंने अपनी क्लास 12 पास करी, 90% मेरे बोर्ड्स में आए। सो इस क्लिप में वो क्लेम कर रही है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थी एंड उनके 12th बोर्ड में 90% आए। तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ सही है, क्योंकि उस समय पे जब ये थी तो 90% लाना बहुत लाइक बड़ी बात है, और उस 90% लाने वाले को हम एवरेज बच्चा तो कहीं से भी नहीं बोल सकते। एंड सेकंड चीज़ ये कि उन्होंने खुद सेकंड अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड वो भी एलन से कोचिंग। तो वो हाउ टू क्रैक नीट इन 3 months वो इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बता सकती है। आई थिंक शी हैड स्कोर 590 समथिंग इन नीट बट स्टिल पोस्ट वीडियोज ऑन हाउ टू स्कोर 700+ in 5, 4, 3, 2 months and so on. This misleads and create false hopes. Her target audience are 16 to 19 years old appearing for UG NEET exam. They perceive their dear Didi as a role model. You will be called haters by her fans. So ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिले एंड बहुत लोगों ने इनको कॉल आउट भी किया, जिनमें से एक यूट्यूब चैनल है सवेजियस, जिसमें उन्होंने इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेके इनको कॉल आउट किया। उस वीडियो के नीचे इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन देते हुए बहुत लंबा चौड़ा सा कमेंट भी लिखा हुआ था सारे पॉइंट्स से अपने एक्सप्लेनेशन देते हुए। एंड कुछ टाइम बाद उन्होंने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया। सो वो कमेंट कुछ ऐसा था। Talking about the Kolkata case, I was clinically diagnosed with depression in October. Sorry, but I was dead scared. रोड पे मास्क लगा के जाना पड़ता था। I always refer hum in every video. That means definitely I am talking about a whole team. Not even a single video I have revealed identity of a patient. Video recorded from a distance, camera is zoomed in. Anyways, those were when I started my internship because I was damn excited, and yes, that was a bit out of immaturity. Really sorry for the same. Yes, in our hospital workload is really high because 100 किलोमीटर की रेंज में कोई हॉस्पिटल नहीं है। Anesthesia वाला part is actually true and that is a fact, आप मानो या ना मानो, because surgeons are not trained for the same. Everything was with consent. Please research, watch my few lectures before commenting on my teaching skills. नीट यूजी बायोलॉजी में एक NCERT होती है जो टीचर्स यूजुअली पढ़ाते हैं, उनका नीट क्रैक नहीं हुआ होता। चलो माना आई हैड एवरेज स्कोर इन नीट बट आई हैव क्रैक्ड इट। सो उतना भी ख़राब दिमाग नहीं है मेरा। सो प्लीज़ उस पर थोड़ा रिसर्च कर लो एंड जो वीडियोस आपने दिखाई हैं उसमें भी ध्यान से देखो। रफ टॉक वर्ड लिखा है एंड सालों साल से लास्ट 3 महीने के क्रैश कोर्सेज लॉन्च होते हैं। आप वीडियो रोक के पूरा कमेंट आप उनका पढ़ सकते हो। इसके बाद उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया एंड सवेजियस का इस पर रिप्लाई था कि डॉक्टर अक्षता सिंह ने एक कॉमेंट किया था, इस पर मैंने उनको पिन भी किया था बट उन्होंने कॉमेंट डिलीट कर दिया है क्योंकि और डॉक्टर्स ने उनको कॉल आउट करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडे। सो एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन एंड हार्ड वर्किंग वुमेन, ऑल्सो अ मल्टीटास्कर, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ वो इतनी सारी चीज़ें इतनी ब्यूटीफुली हैंडल कर रही हैं। बट पीपल आर कॉलिंग हर आउट फॉर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से दूसरों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। So this is it for today. Let me down in the comment box what's your thought on this topic and thanks for watching.